Dear friends, I am UV सिंह, एक्स डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। मैं इस वीडियो में आपको चाइना कोविड-19 के बारे में अपना असेसमेंट देना चाहूँगा। कोविड-19 वायरस हुबई प्रोविंस में जो चाइना की सिटी है वुहान, वहाँ की बायो लैब से स्प्रेड हुआ ट्रायल के दौरान। और इसका खुलासा सबसे पहले डॉक्टर वी वैन लियांग, जो इस लैब में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपने कलीग्स को दिसंबर में बताया कि इस तरह से एक बहुत ही डेंजरस वायरस लैब से लीक हुआ है ट्रायल के दौरान। बट उनको टेप कर लिया गया और उनको पकड़ लिया गया और उनके साथियों को भी पकड़ लिया और फिर उनको मार दिया गया। परंतु फैलाया ये गया दुनिया में, वो कोविड-19 के से बीमार हुए और फिर डेथ हो गई। फिर उन्होंने चाइना गवर्नमेंट ने पूरे ह्यूबर प्रांत में लॉकडाउन किया और वहाँ से ना ही कोई फ़्लाइट बाहर जा सकती थी और ना आ सकती थी। पर उनका चाइना का गेम देखिए आप। चाइना को अब इसको एज ए बायो वेपन जो यूज़ करना था टू विन थर्ड वर्ल्ड वॉर विदाउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट, वुहान से हुबई प्रोविंस से टूरिस्ट को यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया आदि देशों में जाने दिया और वहाँ वो उसको फैलाकर वापस आए। इटली के जो अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने तो यहाँ तक किया कि उनका वेलकम किया, वेलकम टू चाइनीज़ टूरिस्ट फ्रॉम वुहान, फ्रॉम हुबई प्रोविंस। और इस तरह से ये WHO इस पे खामोश रहा, क्योंकि WHO के जो प्रेसिडेंट इथियोपिया के हैं, वो पूरी कंट्री जो है चाइना के इकोनॉमिक ग्रिप में है और वो चाइना इंटेलिजेंस के पेरोल पर भी हैं, ये फैक्ट है। वही जनवरी से जो फैला जापान और साउथ कोरिया ने, तो जो काफ़ी डिसिप्लिन नेशन हैं, उसको कंट्रोल कर लिया। पर प्रेसिडेंट ट्रम्प, अमेरिका के और यूरोप के जितने भी लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, रशिया के प्रेसिडेंट इवन पुतिन भी, फ्रेंच की आयरन लेडी एंजेला मार्केल भी, या मिस्टर जॉनसन भी, सब ने इसको बहुत ही लाइटली लिया और कोई ना लॉकडाउन किया ना ही कोई स्टॉप लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो फॉरेन टूर करते रहे और फरवरी में इंडिया में भी आए, ये आप सबको मालूम ही है। और कोई स्टेप ना लेने की वजह से वहाँ ये वायरस फैलता चला गया और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने ही है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कितनी बेवकूफ़ी क्यों की, इसका जवाब तो नहीं देना होगा। हमारे इंडिया के अंदर भी जमात इस्लामी की जो कॉन्क्लेव है, उसके बारे में होम मिनिस्ट्री को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सब पता था। फिर भी उसको कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही बच्चों का खेल खेलते रहे उनके साथ में और उसको चलने दिया और उसकी वजह से ये वायरस फैला। हमें लॉकडाउन मार्च के फर्स्ट वीक में कर देना चाहिए था, बट उसको 24 मार्च से किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लोगों से रिक्वेस्ट करके बोले, ठीक है रिक्वेस्ट अपनी जगह है, पर इसके अंदर जो है या तो इमरजेंसी उनको लगानी चाहिए थी या जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत ऑर्डर्स देना चाहिए थे सभी स्टेट्स को कि उनका वर्ड ही फाइनल होगा और सब चीफ मिनिस्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं किया गया और फर्स्ट लॉकडाउन तो फॉलो किया गया, बाद में स्टेट अपनी मनमानी करने लगे और जो दिहाड़ी मज़दूर हैं कोई उनको निकालने लगा अपने स्टेट से और वो पैदल ही चल दिए। कोई रिक्शा पे जा रहा है, कोई तांगे में जा रहा है, कोई ई रिक्शा में जा रहा है और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। ये एक बहुत ही बड़ा गलत स्टेप था। मोदी जी को ऑर्डर्स देना चाहिए था सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि उनका वर्ड फाइनल होगा और कोई भी मज़दूर बाहर नहीं जाएगा, उसके खाने पीने का इंतजाम जो एम्प्लॉयर्स है वो करेंगे, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी और जो है उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो अगर ऐसा करते, जमातियों को शुरू में ही पकड़ लेना चाहिए था। होम मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं पकड़ा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब ने होम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं बताया कि इसको पहले